लेकिन अगर प्रसन्न होकर देना ही चाहते हो तो इतना ही दे दो कि एक वर्ष में एक दिन ऐसा आए जिस दिन बहन चाहे कितनी भी दूर बैठी हो, उस दिन आते ही उसको अपने भाई की याद आ जाए और भाई को भी अपनी बहन की याद आ जाए। बहन भाई का ये पवित्र रिश्ता, ये पवित्र प्रेम अमर हो जाए। भगवान ने तथास्तु कहा। जानते हो, वर्ष में एक दिन ऐसा आता है, बहन चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो अपने भाई से, अपने पीहर से, लेकिन उसको उस दिन को आते आते अपने भाई की याद आ ही जाती है। कौन सा दिन है वो? है रक्षाबंधन। बहनें सावन का महीना आते आते हर बहन को लगती है कि मैं अपने भाई के पास पहुंचूं। ये भाभियां है ना, भाभियां ये नहीं चाहती कि हमारी ननद आवे, लेकिन भाई के मन में तो ऐसा प्रेम होता है कि मेरी बहन आ जाए। और ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, ये जो आती है ना अपना समय खर्च करके दिन त्योहार के दिन, ये कुछ लेके नहीं जाती। इनकी दुआओं में वो असर होता है, इनकी राखी में, वो रक्षा सूत्र में असर होता है कि पूरा एक वर्ष तक अपने भाई की रक्षा करती हैं। ध्यान देना जरा, बहन बेटियों को देने से कभी कम नहीं होता। महाराज, उस दिन बहनें अपने परिवार से मिलती हैं, क्या दर्शन होता है। भगवान ने तथास्तु कह करके आशीर्वाद दिया इन बहनों को। और अब बारी आ गई बुआ कुंती की, क्योंकि चरणों में पड़ी हैं। भगवान ने उठाया, बुआ तुम भी तो मुझे भगवान कह रही थी, अब मांगो ना, क्या दूं मैं तुम्हें। आज मांग लो, जो तुम चाहती हो सो मैं तुम्हें दूंगा। बुआ कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी है। लाला, मांगते तो वो है जिनके पास में कुछ होता नहीं है, जिसको पहले से ही आपने बहुत कुछ दिया हो, वो क्या मांगे। भगवान बोले कि ऐसे बातों में मत उलझाओ, या तो तुम मुझे अपना भतीजा मान लो, अपने छोटे भाई का छोटा बेटा स्वीकार कर लो। अब मैं चरण छू रहा हूं आपके, ना ना ना, चरण नहीं छूने दूंगी। तो चरण नहीं छूने दूंगे तो फिर मुझे भगवान मानो। भगवान मानती हो तो मैं मांगने को कह रहा हूं, मांग लो। अब बुआ कुंती धर्म संकट में, क्योंकि दुनिया के लोग मांगते हैं और भगवान के सामने एक लोटा जल चढ़ाते हैं, मांगों की इतनी बड़ी लिस्ट रख देते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, हमारा वो काम बन जाए। और मेरे सामने तो साक्षात भगवान प्रकट हैं, तो मैं भी आज क्यों ना मांग लूं। पहले तो बुआ कुंती को लगा कि शायद मैंने मांगा तो ईश्वर ने दिया न दिया। कभी कभी भक्तों के मन में भी ऐसी लालसा जाग जाती है। बुआ कुंती ने कहा कि स्वामी, क्या सच में तुम देना चाहते हो? भगवान बोले कि एक बार मांग के तो देखो, सच में दोगे? पीछे तो नहीं हट जाओगे? भगवान बोले, बुआ 3 वचन भर रहा हूं, देंगे देंगे देंगे, अब तो मांगो। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको क्या लग रहा है बुआ कुंती ने क्या मांगा होगा? देखो, हम लोग सच में भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं एक लोटा जल लेकर के। ये जल किसका है? हमने बनाया जल को? जल किसने बनाया? बोलो ना, किसने बनाया? भगवान ने बनाया। भगवान का जल भगवान को चढ़ा रहे हैं और हम मांग क्या रहे हैं? अपने लिए। हैं? प्रभु, ये चिनौरी के दाने 2 धर दिए सामने, भोग लग गया, और वो फैक्ट्री में थोड़ी बरकत कम हो रही है, दुकानदारी में आमदनी कम हो रही है, प्रभु कृपा करो। और मंदिर को जा रहे हैं, रास्ते में से प्रसाद कौन सा खरीदा है? जो 2 रुपए सस्ता है। थोड़े से पिले पिले अमरूद है तो कहाँ है, कोई बात ना, भगवान थोड़े काम है। ये भक्ति नहीं है।
भगवान के सामने उत्तरा खड़ी है, द्रौपदी खड़ी है, सुभद्रा खड़ी है, पांचों पांडव खड़े हैं। बुआ कुंती को भगवान ने त्रिवचन भर के कह दिया कि तुम मांगो देंगे। और बुआ कुंती संशय में है कि पता नहीं दें ना दें। अच्छा, एक और बात, आजकल के भक्त भगवान के मंदिर जाते हैं और चालाकी देखो कितनी, कि प्रसाद तो सस्ता लेंगे सो लेंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जूता चप्पल भी ऐसी जगह उतारते हैं कि एक नजर से भगवान के दर्शन हो जाए और दूसरी नजर से जूता चप्पल की भी रखवाली होती रहे कि कहीं कोई ले ना जाए, हैं? और फिर भगवान के सामने मुंह करके खड़े हैं और स्तुति भी करते हैं भगवान की कि त्वमेव माता, और याद आ गया वो जूता बाहर छोड़ के, अच्छा पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा। ये भक्ति नहीं है, ध्यान देना जरा। बुआ कुंती सामने खड़ी, भगवान ने कहा कि मांगो ना बुआ। लाला मुझे विश्वास नहीं है। भगवान बोले कि विश्वास नहीं है तो क्या चाहती है तू? तुझे ब्रह्मा बना दे? ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल गया। भगवान का क्या भरोसा, तनिक भगवान को इशारा करना है। ब्रह्मा जी की सामर्थ्य नहीं है, औकात नहीं है जो ब्रह्मा जी ये कह दें कि मैं नहीं हटता यहां से। ब्रह्मा जी को तो बस इशारा करना है, हटो, आज से तुम ब्रह्मा नहीं हो। ब्रह्मा हम अपनी बुआ कुंती को बनाते हैं। भगवान का कोई भरोसा नहीं। धर्म संकट, ब्रह्मा जी हिल गए। भगवान बोले अगर तू ब्रह्मा नहीं बनना चाहती तो स्वर्ग का राजा बना दे, इंद्र तुझे बना दे। इंद्र का सिंहासन तो वैसे ही हल्का फुल्का है? हिल गए इंद्र महाराज। धन्य है बुआ कुंती। भगवत प्रेमियों, बुआ कुंती ने ना तो ब्रह्मा की पदवी मांगी, ना स्वर्ग का सिंहासन मांगा। बुआ कुंती ने जब देखा कि दुनिया के सभी लोग मांगते हैं तो मैं भी क्यों ना मांगूं, बुआ कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू आगे किया और भगवान से बोली कि प्रभु देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दे दो कि विपदः सन्तु न सस्वदत्र तत्र जगत गुरु भवतो पुनर्दर्शनम यस्याद पुनर्दर्शनम। प्रभु देना चाहते हो तो मुझे एक ही चीज दे दो। भगवान बोले क्या दे, मांगो। तो बुआ कुंती ने कहा है कि प्रभु इस दुनिया में जितना भी दुख है, जितनी भी पीड़ा है, जितना भी दर्द है, जितने भी संकट हैं, वो सारी मेरी इस झोली में डाल दो। भगवान से अपने लिए दुख मांगा है बुआ कुंती ने। आज तक दुनिया में भगवान से दुख तो किसी ने नहीं मांगा, क्योंकि हम सभी लोग भक्ति करते हैं केवल और केवल भगवान से सुख चाहते हैं। लेकिन बुआ ने क्या मांगा? मुझे दुख दे दो। भगवान बोले कि बुआ दुख, ये दुख भी कोई मांगने की चीज है? दुख क्यों चाहती है? तो बुआ कुंती ने कहा कि लाला दुख में जितनी तुम्हारी याद आती है उतनी याद सुख में नहीं आती। सुख आता है ना तो आपका नाम भी ध्यान नहीं रहता। जिस सुख के आने से तुम्हारा नाम ये जीव भूल जाए वो सुख सुख नहीं है, वो सुख ही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए हे गोपाल मुझे देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। कि कहे हनुमंत प्रभु दुख सोई, 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 कहे हनुमंत प्रभु दुख सोई। तब सुमिरन भजन न होई,
जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई। आपत्ति को आपत्ति मत समझो, विपत्ति को विपत्ति मत समझो। सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि हम परमात्मा को भूले बैठे हैं। हो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ छोड़ू मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। जीवन की नदिया के, जीवन की नैया के ये दो ही किनारे हैं। ये दो ही किनारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। बिहारी लाल की जय हो। सुख मैं तेरा शुक्र करूं, दुख मैं फरियाद करूं। सुख मैं तेरा शुक्र
सुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रख मुझको सदा तेरा ही ध्यान करूं। जिस हाल में रख मुझको सदा तेरा ही ध्यान करूं। सदा तेरा ही ध्यान धरूं। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे बस हाथ पसारे हैं, बस हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। वो छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। वो दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। माता कुंती ने भगवान से अपने लिए दुख की कामना की है कि प्रभु यदि मुझे देना चाहते हो तो दुख दे दो। एक बार भाव से बोलिए सभी राधे राधे। देखो राधे राधे बोलने में कैसी कंजूसी सी कर जाए। बोलियो तो एक बार भावते राधे राधे, और मिलकर बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। भगवान एकाएक मौन हुए हैं। मौनम सम्मति लक्षणम। शायद भगवान मौन होकर के कुंती की बात को स्वीकार कर रहे हो। स्पष्ट रूप से भगवान ने नहीं कहा कि जा बुआ तू दुखी हो जा, क्योंकि भगवान कभी किसी को दुखी देख ही नहीं सकते। तो महाराज भगवान द्वारका को गए हैं और कुछ समय बाद उत्तरा ने अपने पुत्र को जन्म दिया है। ये उत्तरा ने जो जन्म दिया है पुत्र को, यही पुत्र परीक्षित है। क्या नाम है इसका? परीक्षित। परीक्षित का अर्थ होता है जो परीक्षा कर रहा हो। परीक्षित जी महाराज परीक्षण करते हैं। क्या परीक्षण करते हैं? जन्म लिए, जन्म लेते ही पालती लगाकर बैठ गए और दसों दिशाओं में देख रहे हैं कि मुझे गर्भ में आकर के जिसने बचाया वो चतुर्भुज रूपधारी कहाँ है, कहाँ छुपा है। प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा का वो दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है परीक्षित। महाराज अर्जुन द्वारका से वापस आए। अर्जुन ने आकर के पांडवों को यह सूचना दी कि भगवान इस दुनिया को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए, कहीं चले गए। माता कुंती ने जब सुना तो कुंती ने अपने प्राण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहते हुए अपने प्राणों को त्यागा। जैसे महाराज दशरथ का प्राणांत हुआ है,
अपने पुत्र राम के वियोग में कि राम कहे और राम कहे राम, तन पर धर रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। राम 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 कहते हुए जैसे दशरथ जी महाराज का प्राणांत हुआ था, ऐसे ही माता कुंती का भी प्राणांत हुआ है कृष्ण के वियोग में। और पांडवों ने अपनी माता की अंतिम क्रिया की। पांडव माता कुंती की अंतिम क्रिया के पश्चात में एक एक करके अपने अपने लोक को पधारे और परीक्षित जी महाराज को इस राज्य गद्दी पर बिठाया। परीक्षित जी महाराज हस्तिनापुर के एक छत्र सम्राट हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित बहुत बड़े राजा हैं, इनका विवाह हुआ है और इनकी जो धर्मपत्नी है उसका नाम है इरावती। 4 पुत्र हैं। जन्मेजय सबसे बड़े पुत्र का नाम है। एक बार प्रेम से बोलिए सभी राधे राधे। परीक्षित जी महाराज सदा भगवान के भजन में तल्लीन रहते हैं। परीक्षित जी का बड़ा सुंदर भाव है। परीक्षित जी महाराज भगवान को हमेशा याद रखते हैं। धर्मात्मा राजा हैं, सत्यवादी राजा हैं। कि जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, वो जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। थक गए नैन मोरे रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, कितना तड़पाएगा कितना रुलाएगा, कितना तड़पाएगा कितना रुलाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे अपना बनाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया।
बनो ना कठोर प्रभु दया से भी काम लो। बनो ना कठोर प्रभु दया से भी काम लो। आकर के प्यारे मेरे दामन को थाम लो। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। टक्कर लाएगा तक तड़ पाएगा, तब तक लाएगा तब तक तड़ पाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझ गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आजा 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 आजा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा। परीक्षित जी ने देखा कि मेरा पुत्र जो है जन्मेजय वो अब मेरी बराबर का हो गया है। मुझे बहुत वर्षों हो गए इस हस्तिनापुर का राज्य करते हुए। अब मुझे अपना चौथापन भगवान में लगा देना चाहिए। बुढ़ापा आ गया है, समय का क्या भरोसा। जन्मेजय को हस्तिनापुर का राजा बनाया और अपने सिर पर जो राज मुकुट था वो परीक्षित जी ने जन्मेजय के सिर पर धारण करा दिया। परीक्षित जी ने एक बार अपने राज खजाने को खोला और उस राज खजाने में एक कोई सुंदर मड़ियों का मुकुट था। बड़ा अच्छा था क्योंकि राजा है, क्षत्रिय है, तो राजा का जो सिर है वो खाली अच्छा नहीं लगता। इसलिए सिर की शोभा को बढ़ाने के लिए मणि जड़ित मुकुट जो राज खजाने में रखा हुआ था उसको पहन लिया। अब भाव से बोलो एक बार राधे राधे। और परीक्षित जी महाराज कहीं बाहर संतों के आश्रम में झाड़ू बुआरी करने का काम करते हैं, कहीं सत्संग सुनने जाते, कहीं कथा, अब भेष बदल बदल करके भी जाते। ऐसे धर्मात्मा है परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी एक बार ऐसे ही कहीं बगीचे में टहल रहे थे तो परीक्षित जी ने क्या देखा कि एक गाय और एक बैल, जैसे हम मनुष्य आपस में बातचीत करते हैं ना, ऐसे ही वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। बातें करते हुए आश्चर्य की बात क्या थी कि बैल के वैसे तो 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं जी? 4। लेकिन 4 में से 3 उस बैल के पैर टूटे हुए हैं। वो एक ही पैर पर बैल खड़ा हुआ है। परीक्षित जी ने देखा तो मन में विचार किया कि इनकी बातें तो सुने, आखिर ये माजरा क्या है। गाय जो है उस बैल की हालत को देख देख करके रो रही है। मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, ये बैल कोई और नहीं है, ये बैल है धर्म। बैल कौन है? धर्म। धर्म के 4 चरण बताए गए हैं, ध्यान से सुनना। धर्म के कितने चरण होते हैं? 4। सत्य, तप, दान और पवित्रता। ये धर्म के चरण हैं। और गाय कौन है? गाय है माता पृथ्वी। जब जब धर्म बढ़ता है तब तब पृथ्वी बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ा आनंद आता है धरती माता को। लेकिन जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो धरती माता बहुत रोती है।
आज धर्म के 3 चरण टूट चुके हैं कलयुग के आ जाने से, कलयुग के प्रभाव से। अब कोई सत्य नहीं बोलता, सत्य रूपी जो चरण है धर्म का वो टूट गया। कोई तपस्या करना नहीं चाहता। अगर किसी से कह दो कि 1 घंटे बैठकर परमात्मा के नाम का भजन करना ही चाहिए, तो महाराज इतना भी तप किसी में नहीं रहा। 10 मालाएं भजन करना भारी हो जाती है, तपरूपी चरण चला गया। और जब तप नहीं है तो फिर पवित्रता कैसी? पवित्रता भी लोगों में नहीं रही। अब तो महाराज जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए, जीव के स्वाद के लिए बस पेट भर लेते हैं, जीव का स्वाद मिले। अब शरीर की परवाह नहीं है लोगों को कि इस खाने को खाने से हमारे शरीर का क्या होगा, लेकिन जीव स्वाद देख रही है बस। अवच्य भोजन लोग कर रहे हैं, जिसका कारण है कि पवित्रता चली गई। कलयुग का केवल एक ही चरण अब बचा है, वो है दान रूपी चरण। कौन सा चरण? दान रूपी चरण। अब दान भी भगवत प्रेमियों करने वालों की तो होती जा रही है कमी, और मांगने वालों की होती जा रही है भीड़। भाव से बोलो राधे राधे। लोग ना मेहनत परिश्रम करके कमाना नहीं चाहते, लोगों को तो बस फ्री का मिल जाए, है? ध्यान से सुनना, वो दान रूपी चरण भी अब हिल रहा है, न जाने कब गिर जाए। क्यों? क्योंकि हट्टे कट्टे हैं, कमा के खा सकते हैं, लेकिन हमारा कमाना नहीं है। दरवाजे दरवाजे पर जाकर के 1-1 चुटकी आटा इकट्ठा करके 20-20 किलो इकट्ठा कर लेते हैं पूरे दिन में। मेहनत नहीं होती। दान में और भीख में जमीन और आसमान का फर्क है। ध्यान से सुनना, हमें दान करना चाहिए, हमें भीख कभी नहीं देनी चाहिए। ध्यान देना जरा, हमें क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। अपनी नेक कमाई में से कुछ न कुछ दान करो। मंदिर निर्माण हो रहा है, वहां अपना रुपया पैसा दान करो। किसी कन्या का विवाह यदि पैसे के लोभ में, पैसे की कमी में रुक रहा है, तो आप वहां पर अपने पैसे के सहयोग से दान करो। कुआं बावली बनवाओ, प्याऊ लगवाओ, भागवत कथा करवाओ। ये तो होता है जी दान। और भीख उसे कहते हैं जो दरवाजे पर आकर के मांगता है। ऐसी भीख जो हम लोग डालते हैं, हमने देखा कि गरीब हालत है और ठीक ठाक नहीं है, हमने क्या करा, 10, 20, 50 रुपए उसको पकड़ा दिए, और जानते हो उसने पाए और क्या करा, ले जा करके शराब के ठेके पैसे बोतल तोड़ी और पी ली। तो ऐसा दान, ऐसी भीख देने से तुम्हें कोई फल मिलने वाला नहीं है। ध्यान देना जरा। पानी पियो छान के और दान दो जान के। दान हमेशा सत्पात्र को देना चाहिए। कहीं हमारा रुपया पैसा जो हमने मेहनत से कमाया है किसी गलत आदमी के हाथ न चला जाए। अगर गलत आदमी के हाथ चला गया, जिसने दारू पी ली, शराब पी ली और भी कोई उल्टे कर्म कर लिए, तो ऐसा दान जो लेता है, जो इसका दुरुपयोग करता है, वो तो पाप का भागी है ही, और जो दान दे रहा है वो भी पाप से बचेगा नहीं। ध्यान देना। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, दान हमेशा दो तो जान करके दो, ये सतपात्र है, दान के लायक है कि नहीं है। तो महाराज वो दान रूपी चरण, क्योंकि मांगने वाले बहुत हो गए, वो भी डगमगा रहा है। उस पृथ्वी माता गौ के रूप में धर्म की इस हालत को देख करके रो रही है, और धर्म रूपी बैल समझा रहा है, माते तुम क्यों रोती हो, क्यों परेशान हो मेरे लिए। परीक्षित जी महाराज पहुंचे। परीक्षित जी ने उस धर्म रूपी बैल से प्रश्न किया है, महाराज आपकी ये हालत की किसने है, मुझे एक बार उसका नाम तो बताओ। उस बैल ने कहा, उस धर्म ने कहा कि महाराज मैं किसका नाम बताऊं। संसार में 3 प्रकार के प्राणी माने गए हैं। पहले तो वो जो कर्म को बड़ा मानते हैं, उनका कहना है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगने को मिलता है। कर्म ही बड़ा है, कर्म ही पूजा है। तो यदि मैं कर्म के
मानने वाले लोगों की बात पर विश्वास करूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे कर्म ही कुछ ऐसे हुए होंगे जिससे मेरे 3 पैर टूट गए। मैं किसका नाम ले सकता हूं? और यदि महाराज मैं कर्म कांडियों की बात न मानकर दूसरे वे लोग जो शास्त्रों के जानकार हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़ लिए हैं, तो उनका कहना है कि सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। जिसे हमने सुख माना वो सुख है और जिसे हमने दुख माना वो दुख है। मन चाहा हो गया तो वो सुख है और मन के विपरीत हो गया तो वही दुख है। जो सुख हमें सुंदर गेहूं की आटे की रोटी बनाने से खाने से मिलता है, वही सुख इन पशुओं को हरी हरी घास खाने से मिल जाता है। तो बताओ क्या है सुख, क्या है दुख? जो सुख हम सुंदर डल्लब के गद्दे पर सोने से प्राप्त करते हैं ना जी, वही सुख एक किसान को जब वो खेत में काम करते हुए थक जाए, मेड़ पर ईंट का तकिया लगा करके ऐसी गहरी नींद आती है कि वो शायद आपको डल्लब के गद्दे पर भी ना आए। बताइए क्या है सुख और क्या है दुख? और तीसरी कोटि के जो लोग होते हैं वो होते हैं वेदांती जन, जिन्होंने वेदांत को पढ़ा है। वो कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं होता। सुख होता है शरीर को, दुख भी होता है शरीर को, लेकिन आत्मा तो सुख दुख से बहुत ऊपर है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। महाराज जब यही बात सत्य है तो मैं किसका नाम लूं? तो परीक्षित जी के सामने जब ये बातें कही, परीक्षित जी को विश्वास हो गया कि हो ना हो ये बैल के रूप में कोई और नहीं, स्वयं धर्म ही है। प्रणाम किया, महाराज सत्य कहते हैं आप, ऐसी बातें स्वयं धर्म ही कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। महाराज लेकिन मेरी राजधानी में हो आप, और मेरी राजधानी में आपको जिसने इतना दुख दिया, इतना संकट दिया, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे दंड दिए बिना नहीं रह सकता। और इतना आश्वासन दे करके महाराज परीक्षित जब वहां से चले, इतने में क्या हुआ कि वो कलयुग आ गया, जिसके लंबे विकराल काले बाल, हट्टा कट्टा मोटा शरीर, और महाराज वो बैल जिसका एक ही चरण था, उस चरण को भी वो काटने लगा। प्रेम से बोली एक बार राधे राधे, क्योंकि यही तो कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी चरण बचे। उस चरण को भी जब तोड़ने लगा तो महाराज परीक्षित ने देखा तो नहीं रहा गया, वो परीक्षित ने तलवार निकाल ली, दौड़ करके आए और उस कलयुग को मार ही देना चाहते थे, सर धड़ से अलग करना चाहते थे। इतने में कलयुग ने देखा कि मुझे मार डालेंगे महाराज, सो परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा कलयुग। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। परीक्षित जी ने कहा कि कौन हो तुम? बोले मेरा नाम कलयुग है महाराज। 4 ही तो युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब 3 युग चले जाते हैं तो मेरा तो प्रारंभ होना ही है। परीक्षित जी बोले कलयुग तुम आ गए, अच्छा किया आ गए, लेकिन मेरी राजधानी में तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होगा, जाओ मेरी राजधानी से कहीं दूर चले जाओ। परीक्षित जी बोले, तो कलयुग ने प्रार्थना की कि महाराज अब आपकी राजधानी से मैं कहां बाहर जाऊं, आप मुझे जहां भेजोगे वहां जाऊंगा, बताओ मुझे कहां जाना चाहिए। तो कलयुग को परीक्षित जी ने 4 जगह बताई कि द्योतम पानम स्त्रियः सूनाम यत्रा धर्म चतुर्विध। 4 जगह दी है। पहली जगह द्यूत कीड़ा माने जुआ घर, दूसरी जगह शराब का सेवन, जहां शराब पी जाती हो वहां कलयुग का वास है। जुआ में लोभ के रूप में कलयुग बसता है, मदिरा में नशे के रूप में, मद के रूप में कलयुग का वास है। और तीसरी जगह बताई है वैश्यागमन, भारत की किसी भी मात्र शक्ति को गलत दृष्टि से देखना, यही एक कामी पुरुष का लक्षण है। यहाँ कुत्सित काम के रूप में कलयुग का वास है।
और चौथी जगह बताई है हिंसा। हिंसा करना पाप है। ये 4 जगह दी। महाराज कलयुग प्रार्थना करता है कि राजन, ये तो सारी जो जगह आपने बताई ये बहुत ही गंदी है, कोई अच्छी सी जगह और दे देते तो बड़ी कृपा होती। सो परीक्षित जी महाराज ने कह दिया कि कलयुग जाओ, सोने में तुम्हारा वास हो। काहे में वास हो जी? सोने में। सोना माने धन, धन माने सोना। सोने में तुम्हारा वास हो। परीक्षित के सिर पर मुकुट था जी सोने का। कलयुग सीधा परीक्षित जी के मुकुट के द्वारा बुद्धि में घुस गया परीक्षित के। भाव से बोलो राधे राधे। लेकिन यहां बात बड़ी समझने की है। इसका मतलब क्या करें? सोना पहनना छोड़ दें जो कलयुग रहता है सोने में, तो यह सोना इकट्ठा करना छोड़ दें? क्या करें? रुपया पैसा अपने पास रखना छोड़ सकता है कोई? लेकिन इसमें तो कलयुग रहता है, और कलयुग जहां रहता है वहां पर अशांति होती है, कलह होते हैं। तो क्या करें? ध्यान से सुनना। परीक्षित ने जिस सोने में कलयुग को रहने के लिए जगह दी है, वो सोना, वो धन कैसा है? बोले वो धन पाप की कमाई का है। काय की कमाई का है? पाप और अधर्म की कमाई का। झूठ बोलकर, कपट करके, किसी का गला काटकर, किसी का पेट काटकर जो रुपया पैसा धन इकट्ठा किया जाता है, उसमें कलयुग बसता है। और जो मेहनत से, ईमानदारी से, परिश्रम करके, पसीना बहाकर जो रुपया पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसमें भगवान का वास है। महाराज अब परीक्षित के सिर पर जो मुकुट है वो किसका था? वो परीक्षित का नहीं था, वो चोरों के सरदार जरासंध का मुकुट था। जरासंध की 2 बेटी अस्ति और प्राप्ति वो कंस को ब्याई गई थी। कंस का ससुर था जरासंध। भीम ने जब इस जरासंध को मारा था तो वो मुकुट जरासंध का भीम लेके आए थे, और भीम ने राजधानी में उस खजाने में उसको रखा था। परीक्षित ने यही मुकुट धारण किया था सिर पर। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित आज हिंसात्मक हो गए। एक हिरण का शिकार करने के लिए घोड़े पर सवार हुए और हिरण के पीछे पीछे दौड़े। महाराज हिरण इतनी तेजी से भागा कि महाराज परीक्षित पीछे, हिरण आगे सुदूर जंगल में ले गया। प्रातः काल के राजा परीक्षित हिरण के पीछे पड़े हुए, हिरण हाथ न लगा। दोपहर का समय हो गया, गर्मी का मौसम, सूर्य सिर पर चढ़ आया था। परीक्षित जी महाराज को बड़े जोर से प्यास लगी, बड़ी जोर की। ऐसा लगा परीक्षित को कि अब मैं, अगर पानी नहीं मिला तो मैं बचूंगा नहीं। पानी की खोज में हिरण को तो भूल गए, अब पानी मिल जाए 2 घूंट। और राजधानी भी काफी पीछे थी, वापस लौटकर जाने की सामर्थ्य नहीं थी परीक्षित जी की। बड़े दुखी थे, क्या करूं मैं। सो महाराज परीक्षित को एक आश्रम दिखाई दिया, और आश्रम में जब पहुंचे तो वहां एक महात्मा जी समाधि कर रहे थे, भगवान के ध्यान में बैठे थे। परीक्षित जी ने उन महात्मा जी से जाकर के अपने लिए पीने को पानी मांगा। महात्मा जी, हम हस्तिनापुर के एक छत्र सम्राट परीक्षित बड़े जोर से प्यासे हैं, लाओ हमें थोड़ा सा जल दे दो। समीक मुनि अपने ध्यान अवस्था में बैठे थे, उनको पता ही नहीं कि मेरे आश्रम में कौन आया। अंतर्मुखी वृत्तियां हो गई थी। परीक्षित को कोई जवाब नहीं मिला। परीक्षित ने फिर से आग्रह किया, महात्मा जी थोड़ा सा जल दे दीजिए ना, बड़े जोर की प्यास लगी है, हमारा गला सूख रहा है, मृत्यु हो जाएगी अगर पानी न मिला। लेकिन समीक मुनि को पता ही नहीं था। परीक्षित जी को लगा कि कोई ढोंगी बाबा बैठा है, माथे पर तिलक और हाथ में सोटा लंगोटा लेकर के। अतिथि देवो भव, वेद तो ऐसा कहते हैं कि दरवाजे पर अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, बाबा आ जाए, तो गृहस्थियों का ये परम धर्म है कि उसको पानी पिलाएं, उसको भोजन कराएं।
मैं स्वयं आकर के इतना बड़ा राजा इनसे थोड़ा सा जल मांग रहा हूं, ये जल नहीं दे सकते मुझे, ये काय बात के महात्मा है। सो महाराज परीक्षा लेने के लिए एक मरा हुआ सर्प पड़ा था आगे, उसको बाण की नोक से उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया। इतना कार्य करके परीक्षित जी आश्रम से बाहर निकले। मन में कुछ अजीब सा तो हुआ, ऐसा लगा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम हमेशा सोच विचार कर करना चाहिए। परीक्षित ने गलती कर दी, परीक्षित को भी दुख हुआ, लेकिन अब कर क्या सकते थे, जो हो गया सो हो गया। परीक्षित जी महाराज राजधानी को लौटे हैं और समीक मुनि के पुत्र ने जब ये दृश्य देखा तो समीक मुनि के पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि जिस परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, इनका अपमान किया, मैं उस राजा परीक्षित को ये श्राप देता हूं कि 7वें दिन पश्चात तक्षक नाग के डसे जाने से राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाए। ऐसा श्राप दिया है। परीक्षित जी महाराज को जब पता चला, परीक्षित जी ने अनशन व्रत ले लिया। दौड़े दौड़े आए अपनी धर्मपत्नी के पास, बड़े प्रसन्न, खुशी खुशी कहते हैं, अरे देवी सुनो, आज दुनिया का एक आश्चर्य बताऊं, एक अजूबा हूं मैं। धर्मपत्नी ने महारानी इरावती ने कहा कि स्वामी क्या बात है, बड़े प्रसन्न हो, बड़े खुशी हो। बोले आज तुम एक बात बताओ, तुमने इस संसार में कोई आदमी ऐसा देखा है जो अपने सीने पर हाथ रख करके ये कह सके कि मैं 7 दिन से पहले मरूंगा नहीं? कोई देखा है? इरावती ने कहा कि स्वामी 7 सेकंड का भरोसा नहीं, 7 दिन तो बहुत दूर है। परीक्षित जी महाराज बोले कि मैं हूं एक अजूबा जो अपने सीने पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं मरूंगा नहीं। परीक्षित जी को श्राप लगाए कि तक्षक नाग डस लेगा, 7 दिन बाद मर जाओगे, और तो वो प्रसन्न हो रहे हैं। हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। दुनिया की हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। वो दुनिया की हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। हरि बोल।
चलते चलते सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। वो साथ भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का।